इस वीडियो में मैं गिने चुने 4-5 कंपनियों का एग्जांपल लूंगा और उनके एडवांसेस वो कैसे मूव कर रहे हैं ये हम चर्चा करेंगे। साथ ही ईपीसी में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप देखें कि वो रिलेटेड पार्टी के साथ कितना एडवांसेस उन्हें मिल रहा है। रिलेटेड पार्टी से लाइजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ और मैं करता हूं स्टॉक्स को सिंप्लीफाई। आपको पता भी होगा कि कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है काफी अच्छा कर रहा है। तो कैपिटल गुड्स यानी कि हेवी इंजीनियरिंग, हेवी मशीनरी की डिमांड बढ़ रही है। सो ऑब्वियसली इससे अलाइड एक सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि कैपिटल गुड्स स्टैंड अलोन तो कोई थर्मैक्स का बॉयलर लेकर के कोई काम तो करेगा नहीं। थर्मैक्स का बॉयलर अगर कहीं पे बिक रहा है, इसका मतलब कि कोई उसे इंस्टॉल कर रहा है, कोई पावर कंपनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पावर प्लांट डाल रही है, तभी थर्मैक्स की सेल हो रही है। तो कैपिटल गुड्स में एक्शन है, कैपिटल गुड्स की प्राइसेस, स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी अच्छा कर रही है। सो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिकोड करेंगे आज। तो मैं आपको बता दूं, जस्ट टू सिंप्लीफाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ईपीसी भी कहते हैं। ई फॉर इंजीनियरिंग, पी फॉर प्रोक्योरमेंट एंड सी फॉर कंस्ट्रक्शन। हम जनरली ईपीसी जिससे कह देते हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को कहते हैं। इन सही डेफिनेशन ईपीसी कंपनी की ऐसी हुई जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करता है, मशीन इक्विपमेंट प्रोक्योर भी करता है और उससे मिलकर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है। अब इसमें दो तरीके की कंपनियां ऑपरेट करती हैं। पहला जो कि इंजीनियरिंग पार्ट पे फोकस है, यानी कि प्रोडक्ट कंपनीज है, और दूसरी जो है प्रोजेक्ट कंपनीज होगी। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ईपीसी कंपनियां जनरली प्रोजेक्ट कंपनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एलएनटी हो गई, लार्सन एंड टुब्रो, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्राटेक, दीज आर प्रोजेक्ट कंपनीज, ईपीसी कंपनीज हैं। बट ईपीसी इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट कंपनीज भी हैं, जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज, जैस इंजीनियरिंग। तो जैस इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट हैं वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होते हैं। वीएटेक वबाग इज अ ईपीसी कंपनी फॉर जैस इंजीनियरिंग, क्योंकि वो जैस इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट जो वाटर स्क्रीनर होते हैं, वाटर गेट्स होते हैं, उसे लेकर के प्रोजेक्ट बिड करती है और उस डैम का कंस्ट्रक्शन या उस इरिगेशन प्लांट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करती है। आपको प्रोडक्ट कंपनी और प्रोजेक्ट कंपनी में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आज की वीडियो में मैं बात करूंगा लार्जली प्रोजेक्ट कंपनीज, जो कि प्रोजेक्ट्स बिड करती हैं, प्रोजेक्ट्स जीतती हैं और प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करती है, कंप्लीट करती है। प्रोजेक्ट कंपनी के नाम पे सबसे पहला नाम जो निकल के आता है, सबके दिमाग में आता है, नंबर 1 ईपीसी कंपनी ऑफ इंडिया इज लार्सन एंड टुब्रो। तो एलएनटी जो है उसको एनालाइज करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। शॉर्टकट्स लोगों ने हमेशा निकाल रखे हैं। तो बहुत बार स्टॉक मार्केट में आपको लोग मिलेंगे जो एलएनटी पे कॉल लेते हैं बेसिस ऑर्डर बुक, ऑर्डर विंस, कि एलएनटी ने ये ऑर्डर जीता है, इतने 1000 करोड़ का ऑर्डर जीता है, जिसकी इनके ऑर्डर बुक पोजीशन जो है वो 2% बढ़ गई या 1% बढ़ गई, और इसके बेसिस पे आप एलएनटी में पोजीशन ले लेते हैं। बट मेरे हिसाब से दिस इज शॉर्ट वे टू लूज योर मनी। आप इस बेसिस पे अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनियां हैं, जैसे सद्भाव इंजीनियरिंग, आईआरबी इंफ्रा, इनके पास ऑर्डर विंस की कोई कमी नहीं है। चैलेंज आता है एग्जीक्यूशन का, और एग्जीक्यूशन का अवार्ड विन से बहुत कम लेना देना है। और जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, आपको कस्टमर पे नहीं करेगा, और कस्टमर पे नहीं करेगा तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। सो ऑर्डर बुक ग्रोथ देख करके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सो दैट वी कैन मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू। सेकेंड प्रॉब्लम विथ ऑर्डर बुक इज कि ये ऑर्डर बुक जो है वो कहीं पे रिपोर्ट नहीं होता है। वो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है शेयर करें इन्वेस्टर से या ना करें। अब उसके लिए कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो है नहीं जो उनके ऑर्डर बुक को स्टडी करके और स्टैम्प करता है कि नहीं, इन्हें ये ऑर्डर मिला ही है। मैनेजमेंट बहुत बार क्या करती है कि किसी प्रोजेक्ट में उन्हें ऑर्डर मिला भी नहीं है, बस ईओआई बेसिस पे वो ऑर्डर बुक दिखला देते हैं। ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी अवार्डिंग अथॉरिटी ने इनके ईओआई को एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसे ऑर्डर विन बतला देते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने बस शॉर्टलिस्ट किया है। तो शॉर्टलिस्टिंग और विनिंग में एक क्रूशियल अंतर होता है, वो रिलेटेड होता है कमर्शियल से। यानी कि अगर आपने ईओआई आपका सेलेक्ट भी हुआ, उसके बाद वो बिडिंग स्टेज पे जाता है, प्रोजेक्ट बिड किए जाते हैं। आपको अगर लीस्ट कॉस्ट आपने बिड किया है तो आप हो जाते हैं L1 बिडर, यानी लीस्ट वन। तो सबसे कम आपने बिड किया है तो आप L1 हो जाते हैं। देन यू हैव द राइट टू कॉल योरसेल्फ द प्रोजेक्ट विनर, और वो डिक्लेयर भी करते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर आप L1 बिडर हैं तो ऑर्डर एंट्री एक बनती है, बट इतना सैंक्रोसैंक्ट होता नहीं है। यहाँ पे चीजें स्टॉक मार्केट को ध्यान में रख के बहुत सारे मैनेजमेंट इंटरव्यूज में बहुत चीजें बोल देते हैं कि हमने ये अवार्ड जीता है, वो जीता है, और वो बीएससी को फाइल भी कर सकते हैं।
उसमें भी कोई इशू नहीं है। हो सकता है वो ऑर्डर ना भी मिला हो, बट उनकी स्टॉक प्राइस मूवमेंट हो जाती है बेसिस की उन्हें ये ऑर्डर मिला था। वो अवार्ड अगर कैंसिल होगा तो वो आकर के बताएंगे नहीं कि ऑर्डर कैंसिल हो गया था। सो इट इज जस्ट वन वे स्ट्रीट। तो इसमें आप जो है डिपेंडेंट है मैनेजमेंट कमेंट्रीज का, और मैनेजमेंट कैन मिसगाइड यू। सो वो रिस्क इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, सही रास्ता क्या है? तो साधन आपको बताता है हमेशा सही रास्ता। ईपीसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का जो सबसे सही तरीका है वो है, आप किसी भी कंपनी की ऑर्डर बुक देखें, बट आप उसके एक लेवल नीचे जाएं और जाकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जिसे कहते हैं एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। तो इसे एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर भी बोलते हैं। तो ये एडवांसेस वर्ड आप Ctrl+F करें ऑडिटेड रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में, और वहां पे आपको एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर मिल जाएगा। वो एक ऑडिटेड नंबर होता है, तो वो एक वैलिडेटेड नंबर है। तो सबसे पहले चीज ये है कि ये डेटा एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने सर्टिफाई किया हुआ है, सो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये एंट्री तब होती है जब आपको कस्टमर ने एडवांस दिया हुआ है। तो कस्टमर से आपने सपोज आपने एक प्रोजेक्ट जीत भी लिया, कि सपोज महाडा से या फिर बेस्ट से या फिर न्यू दिल्ली पावर लिमिटेड से आपने एक प्रोजेक्ट जीता, बट अगर वो एनडीएमसी आपको पेमेंट दे देती है कि चलो आप प्रोजेक्ट में आप काम करने लगे, तो आपको 10%, 20%, ऐसे कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। जो फर्स्ट माइलस्टोन इज जनरली 10% या 5%, वो आपको एडवांस देते हैं, कि जिसे मोबिलाइजेशन एडवांस भी कहते हैं, कि टू मोबिलाइज मशीन्स ऑन द ग्राउंड। सो मोबिलाइजेशन एडवांस या एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर वो आपको मिलता है। इसका मतलब जो अवार्डिंग अथॉरिटी है, दे आर सीरियस, दे आर पुटिंग देयर मनी वेयर देयर माउथ इज, एंड देन हेंसफोर्थ जो ईपीसी कंपनी है उसके पास भी एक शॉर्ट ऑर्डर है और एक शॉर्ट अर्निंग बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है। तो आप एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर जो है जरूर देखें किसी भी ईपीसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं गिने चुने 4-5 कंपनियों का एग्जांपल लूंगा और उनके एडवांसेस को कैसे मूव कर रहे हैं ये हम चर्चा करेंगे। साथ ही ईपीसी में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप देखें कि वो रिलेटेड पार्टी के साथ कितना एडवांसेस उन्हें मिल रहा है। रिलेटेड पार्टी से लाइजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ईपीसी में एक मॉडल चलता है प्रोजेक्ट डेवलपर का। प्रोजेक्ट डेवलपर एक डिफाइंड वर्ड है। सपोज दिल्ली से लेकर मेरठ तक का रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, तो ये एक प्रोजेक्ट कंपनी बन जाती है जिसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कंपनी कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आप उस कंपनी के मालिक हैं तो आप हो जाते हैं प्रोजेक्ट डेवलपर। नाउ यू बिड आउट टू समबडी। तो सपोज कोई कंपनी, टाटा इंफ्रा ने वो प्रोजेक्ट जीता है, तो टाटा इंफ्रा के अंदर एक सब्सिडरी होगी जिसका नाम होगा एबीसी रोड प्राइवेट लिमिटेड। तो वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अपनी पेरेंट कंपनी को, जैसे इस केस में टाटा प्रोजेक्ट्स को, ईपीसी हैंड ओवर कर देती है कि ये प्रोजेक्ट हमने जीत लिया है। नाउ आवर पेरेंट प्रोजेक्ट ईपीसी कंपनी है, इन सच केसेस एलएनटी नाभा लिमिटेड इज एलएनटी की सब्सिडरी है जो कि पावर प्लांट कंपनी है, बट उसका ईपीसी जो है एलएनटी ने किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट बिड आउट होते हैं टू इट्स पेरेंट। तो उस केस में ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में आ जाते हैं। तो उसमें भी आपको देखना चाहिए कि क्या ये कंपनी जो है रिलेटेड पार्टी वाले प्रोजेक्ट को ही विन कर पा रही है। वो कॉम्पिटिटिव होगी तो आउटसाइड अदर्स से भी प्रोजेक्ट्स जीत पाएगी। जैसा एलएनटी के केस में वो रिलेटेड पार्टी बहुत छोटा पोर्शन होता है और अदर्स से वो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट जीतते हैं। तो वो उस एंगल से भी मैं एक दो कंपनी के बारे में जो पर्टिकुलर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, जैसे पीएनसी इंफ्राटेक और केएनआर कंस्ट्रक्शन, इन दोनों स्टॉक्स पे एक क्लोजर लुक लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये मैनेजमेंट क्वालिटी का भी एक इंडिकेटर है। तो लार्सन एंड टूब्रो का एडवांसेस का एक डेकेडल व्यू ले लेते हैं। सो 2009 में स्टार्टेड विद रफली 4,800 करोड़ और 2011 तक एक पीक होता गया, और ग्रोथ रेट जो है आप देख सकते हैं इन ऑरेंज कलर, 40-45% का ग्रोथ 2009, 10, 11 में था, जो कि बाद में डिप होता गया। फिर अगेन 2013 से लेके 16 तक एक ह्यूमंगस ग्रोथ एडवांसेस में आया, जो कि रफली 20-30% के करीब था। एक दूसरा पीक जो है एलएनटी के एडवांसेस ने बनाया था। बट रीसेंट ईयर्स में आप देख सकते हैं कि का ग्रोथ रेट इज मार्जिनली लेस देन 10%। इन सालों में एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर मोस्टली फ्लैट रहे हैं। Let's have a closer look at advances of L&T in last 4-5 years। तो देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 14,000 के लेवल से 16,000 के लेवल का जंप है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम L&T ऑर्डर बुक।
ग्रोथ के टर्म्स में बात करें तो हार्डली 4% का ग्रोथ इन 2019 एंड 9% इन 2020 एंड 3% इन 2021 में ट्रांसलेट होता है। ऑन एन एवरेज हार्डली 5% का ग्रोथ है, विच इज लोअर देन देयर हिस्टोरिकल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 13%। L&T लोन एडवांसेस हैज ग्रोन बाय 13% एंड इस नंबर का इसके कंपनी के स्टॉक प्राइस मूवमेंट से भी एक रिलेशन है। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 10 सालों में L&T का स्टॉक कितने रेट से ग्रो कर रहा है। 800 के लेवल से इट हैज मूव टू 1800। सो ये आपको 13% का एग्जैक्टली CAGR देता है, यानी कि 10-year ग्रोथ रेट of a stock price of L&T is equal to 10-year growth rate of L&T advances from customer। दोस्तों अब कुछ ऐसे स्टॉक की बात कर लें जो कि इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, जिसे साधन ने जिसके बारे में वीडियो भी बनाया है, विच इज जैस इंजीनियरिंग। इसकी आप अगर कस्टमर एडवांसेस देखें पिछले 2 सालों में तो इट हैज ग्रोन बाय अराउंड 60%, सो विच इज अ काइंड ऑफ हेल्दी ग्रोथ फॉर दिस कंपनी। इस स्टॉक के बारे में आप डिटेल में जाकर के देख सकते, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही अच्छा स्मॉल हिडन कैप जेम है जिसे देख सकते हैं एज अ प्रॉक्सी ऑन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एज वेल एज यूएस में भी इंफ्रा में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहां पे भी दिस कंपनी विल बी अ क्लियर बेनिफिशियरी। नेक्स्ट कंपनी है वो है प्राज इंडस्ट्री। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। इनके पास स्ट्रॉन्ग R&D पाइपलाइन है, R&D टीम है और दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब विथ रिस्पेक्ट टू एथेनॉल, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्रेस्ड बायोगैस, विथ रिस्पेक्ट टू फर्मेंटेशन बेस्ड API मैन्युफैक्चरिंग। सो ये एक प्रोडक्ट कंपनी भी है और एक प्रोजेक्ट कंपनी भी है। तो इन अगर प्रोजेक्ट कंपनी की तरह इनको जज करें तो इनका ऑर्डर बुक जो है वो भी स्ट्रेंथन हुआ है over past 2 years, so they are going very strong and I see a huge potential for this company. Next company यूपी में बहुत ही prominently operate करती है, it's a leading EPC company from northern India, PNC Infratech. Let's have a look at their advances. इस कस्टमर एडवांसेस जो है हाफ हो गया है, फ्रॉम 640 टू 307। सो PNC Infratech के कस्टमर एडवांसेस के ब्रेकअप को देखते हैं कि कहाँ पे बेसिकली द कंपनी इज लूजिंग आउट। और जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है जो कि -99%, दैट इज फ्रॉम एडवांसेस फ्रॉम अदर्स। सो कस्टमर जो कि आउटसाइड पार्टी हैं उनका एडवांसेस हैज टोटली ड्राई अप। सो ये कंपनी बेसिकली ऑपरेट कर रही है विद देयर रिलेटेड पार्टी। सो रिलेटेड पार्टी में थोड़ा सा मामला डाइसी हो जाता है, पर्टिकुलरली अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं। इस एनालिसिस से ये पता चल रहा है दैट PNC Infratech जो है दे आर आइदर एज ए कॉन्शियस स्ट्रेटजी वो दूसरे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं और वो अपने होम ग्रोन प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं। सो वी हैव टू सी कि वो होम ग्रोन जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनमें इनका EBITDA मार्जिन कैसा रहता है हिस्टोरिकली। सो दैट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ओवरऑल ये पिक्चर जो है बहुत ही पॉजिटिव नहीं है फॉर PNC Infratech, बिकॉज फर्स्ट डी ग्रोथ एंड सेकेंड डी ग्रोथ इन कस्टमर एडवांसेस फ्रॉम अदर्स। सो वी हैव टू बी केयरफुल। कंपनी जो बात कर रहे हैं वो है KNR इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स अ लीडिंग साउथ इंडिया बेस्ड EPC कंपनी है। इट हैज अ वेरी गुड एंड क्लीन ऑर्डर बुक। सो इस कंपनी की जो कस्टमर एडवांसेस है वो 27% से इनहेंस हुई है और जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम आउटसाइड जो इनके कॉन्ट्रैक्ट थे वो एक्चुअलाइज हो रहे हैं, जो इसीलिए एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है। वहीं related party advances are reducing। इसका मतलब है कि कंपनी is focusing on outside projects, that is kind of a positive corporate governance signal for outside investor। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड तक ताकि हम इस तरह के वीडियो और भी बनाएं। और आपको लगता है कि कोई EPC कंपनी अच्छी है जिसके मैं मिस कर रहा हूं इन दिस एपिसोड, जिसे मैंने शायद कवर नहीं किया हो एंड विच इज जेन्युइनली गुड, तो आप एक बार मेरा जो टूल है उसे यूज करें। एंड अगर आपको कोई पोटेंशियल दिखता है देन प्लीज डू कमेंट। मैं काफी एक्टिवली रिप्लाई करता हूं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर EPC और कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।